तो दोस्तों, हमारे फेमस इंडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी, जो कि हमेशा कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने पहली बार एक वेब सीरीज लॉन्च की है जो कि फनी होने के साथ साथ थोड़ी हॉरर और बहुत अच्छी साइंस फिक्शन स्टोरी है। और अब काफी इंतजार के बाद इस सीरीज का आखिरी एपिसोड भी रिलीज हो गया है, जिसने इस कहानी को एक बढ़िया क्लाइमेक्स के साथ खत्म किया। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं एकाकी के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। तो ये कहानी है 7 जवान दोस्तों की, जिनका नाम था कार्तिक, आर्यन, करण, जग्गू, पिंकू, तनी और जशु। ये सभी लोग एक बार अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर ट्रिप पे जाने का फैसला करते हैं। तब कार्तिक अपने सभी दोस्तों को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अंबोरा में लेकर जाता है, जहां उसके मामा का एक बड़ा सा फार्म हाउस था। तो जब ये सातों लोग अपनी कार लेकर अंबोरा पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ अजीब चीजें नजर आना शुरू होती है। उस गांव के सभी लोग एक पैटर्न में अटके हुए थे, जैसे टोल नाके वाला आदमी बिना किसी गाड़ी के भी स्टॉपर बंद चालू कर रहा था। पान ठेले वाला लगातार पान पे चूना लगा रहा था। एक किसान सेम रास्ते पर बार बार अपना ट्रैक्टर चला रहा था। इस तरह से उस गांव के सब लोग अजीब बर्ताव कर रहे थे। फिर ये सब लड़के उस फार्म हाउस पे पहुंचते हैं, जिसका नाम था एकाकी विला, जो कि एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। और वहाँ सिर्फ एक केयर टेकर रहता था, जिसका नाम था राहुल। फिर ये लड़के वहाँ मस्ती और पार्टी करना शुरू करते हैं, लेकिन तब उनके साथ वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू होती है। रात के वक्त गांव से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगते हैं और फिर वो पूरा घर भूकंप के जैसे हिलने लगता है। ये सब देखकर उन लड़कों को लगता है कि उस घर में या गांव में कोई भूत मौजूद है, जिससे बचने के लिए वो कोई तरीका सोचने लगते हैं। तभी कोई उस घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है, और जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं रहता और अचानक वहाँ घर की छत से एक स्केयर क्रो लटकने लगता है। फिर जब वो लोग केयर टेकर राहुल के पास जाते हैं तो वो अपने कमरे में नहीं मिलता। इस सब की वजह से वो सब दोस्त बहुत डर जाते हैं और उस घर को छोड़ने की तैयारी करते हैं। पर अब उनकी दोनों कार भी खराब हो गई थी, इसलिए वो एक मैकेनिक को वहाँ बुलाने का सोचते हैं। लेकिन अब उनके फोन का नेट और कॉलिंग भी बंद हो गई थी, इसलिए कार्तिक और तनी कॉल करने के लिए गाँव के एक पीसीओ में जाते हैं। वहाँ वो मैकेनिक से बात करके उसे अपने विला का एड्रेस देते हैं। फिर जब वो दोनों पीसीओ से लौटने लगते हैं तो एक अनजान औरत उनका पीछा करती है, लेकिन फिर वो हवा में उड़ के वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद कार्तिक और तनी उस विला में लौट जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद वो मैकेनिक आता है। वो आदमी जब उन कार्स को चेक करता है तो उसे उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, जो कि वो खुद ठीक नहीं कर सकता था। इसीलिए वो अपने सीनियर को वहाँ लाने की बात करता है। फिर जब वो मैकेनिक वहाँ से जाने लगता है तो अचानक उसकी बाइक में आग लग जाती है और वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। अब उन सातों दोस्तों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसी विला में रुक जाते हैं और वो उस मैकेनिक के लौटने का इंतजार करने लगते हैं। इसी दौरान तनी को उस घर की खिड़की से गांव में एक सफेद साड़ी वाली औरत नजर आती है, जो कि उसकी तरफ दौड़ के आने लगती है, लेकिन फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तनी ये बात बाकी लोगों को बताता है, पर क्योंकि वो एक नशेड़ी था इसलिए कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। फिर कुछ देर बाद उन सबको घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग जब छत पे जाकर देखते हैं तो उन्हें वो मैकेनिक गांव में भागता हुआ नजर आता है, जो कि उन्हें चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो बहुत खतरनाक है, उसने सबको पकड़ लिया है और बाहर खुले आसमान में खतरा है। कार्तिक और बाकी लोगों को उसकी ये बात सुनाई नहीं देती। तभी अचानक वो मैकेनिक हवा में उड़ जाता है और वहाँ आसमान में एक यूएफओ यानी अनजान स्पेसशिप आकर उस आदमी को अंदर खींच लेता है। उसके बाद वो यूएफओ कुछ देर वहीं रुक के अलग अलग जानवरों को ऊपर उठाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तब इन सब लड़कों को ये समझ में आता है कि अब तक उस घर और गांव में जो कुछ भी अजीब हुआ उसके पीछे कोई भूत नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के एलियंस का हाथ है। पर वो एलियंस इंडिया के उस छोटे से गांव में क्यों आए हैं ये कोई भी समझ नहीं पाता। फिलहाल उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग उस घर में फंस गए थे, क्योंकि बाहर यूएफओ घूम रहा था जो कि उन्हें भी किडनैप कर सकता था। इसलिए वो लोग वहाँ से सुरक्षित बाहर जाने का तरीका सोचने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें सभी रास्ते चेक करना जरूरी था, पर वो खुद बाहर नहीं जा सकते थे। तब आर्यन अपने ड्रोन को उस विला से बाहर भेजता है और वो लोग उससे पूरे गांव का मुआयना करते हैं, जिससे उन्हें दिखता है कि गांव के कुछ लोग आधी रात में कहीं खुदाई कर रहे हैं। कुछ लोग बैलगाड़ियों में एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर कहीं ले जा रहे थे, लेकिन कार्तिक और आर्यन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते और वो ड्रोन को आगे भेजते हैं, जिससे उन्हें दिखता है कि गांव से बाहर जाने के सभी रास्ते किसी न किसी चीज से ब्लॉक है। फिर जब वो जंगल का रास्ता चेक करते हैं
तो वहाँ उन्हें एक अजीब सा बड़ा निशान नजर आता है जो कि जल रहा था। तो वो लोग उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं, लेकिन उनका ड्रोन रेंज में होने के बावजूद भी आगे नहीं जा पाता, क्योंकि उस पूरे गांव के आसपास एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड बनी हुई थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। इसीलिए अब आर्यन अपने ड्रोन को वापस बुला लेता है और वो सब लोग बचने का कोई नया तरीका ढूंढना शुरू करते हैं। उन लोगों का उस गांव से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए अब वो अपनी मदद के लिए पुलिस को वहां बुलाने का फैसला करते हैं। और क्योंकि उनका फोन अब भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने के लिए फिर से पीसीओ पे जाने का सोचते हैं। लेकिन घर से बाहर निकलना अब भी रिस्की था, क्योंकि आसमान में वो यूएफओ घूम रहा था। इसीलिए उस पीसीओ तक जाने के लिए आर्यन और कार्तिक एक खटिया लेते हैं और उसके नीचे खुद को छुपाकर वो पीसीओ तक जाते हैं। वहां से वो पुलिस को कॉल करके उस मैकेनिक की किडनैपिंग और एलियंस के बारे में बताते हैं। तो वो पुलिस को उनकी बात समझ में नहीं आती और वो उन्हें पागल समझ के फोन रख देता है। तब कार्तिक और आर्यन वहां से वापस लौटने लगते हैं, पर तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद उनकी वो खटिया हवा में उड़ जाती है। फिर अचानक आसमान से बहुत सारी चीजें नीचे गिरने लगती है, जिससे कार्तिक और आर्यन अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। फिर वहां वो यूएफओ भी आ जाता है जो कि उनका पीछा करने लगता है। तब वो दोनों उन गिरती हुई चीजों और उस स्पेसशिप से बच के किसी तरह से अपने विला में वापस लौटते हैं। तभी वहां पर वो केयर टेकर राहुल आ जाता है, जो कि बहुत देर से गायब था। वो फिलहाल हिप्नोटाइज जैसी हालत में था और बाकी गांव वालों की तरह एक पैटर्न में अटक गया था। इसीलिए वो किसी से बात नहीं करता और चुपचाप घर में पोछा लगाने लगता है। तब वो सभी दोस्त सोचते हैं कि राहुल को उस गांव के सारे रास्ते मालूम हैं और वो उसकी मदद से वहां से निकल सकते हैं। इसीलिए वो राहुल को होश में लाने की कोशिश करते हैं। पर तभी अचानक राहुल एक यूवी लाइट बॉक्स के नीचे से गुजरता है, तो उसे होश आ जाता है और वो उन सबको बोलता है कि उसे और पूरे गांव के लोगों को वो स्पेसशिप के एक आदमी ने काबू कर लिया है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर जैसे ही राहुल वो यूवी लाइट बॉक्स के पास से हटता है, तो वो फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है और घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। इस वक्त वो विला के बाहर और भी गांव वाले जमा हो गए थे, जो कि वैसे ही हिप्नोटाइज हालत में थे और राहुल उनके पास जाना चाह रहा था। इसलिए कार्तिक वो घर का दरवाजा खोल देता है और राहुल को उन गांव वालों के पास जाने देता है, ताकि वो ये देख सके कि वो सब लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं। फिर जैसे ही राहुल और वो गांव वाले वहां से निकलते हैं, तो आर्यन अपना ड्रोन उनके पीछे भेज देता है। इसके बाद जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, तो उनके साथ पूरे गांव के लोग भी शामिल हो जाते हैं और वो सभी हिप्नोटाइज लोग अपने हाथ में मशाल लेकर वैसा ही निशान बनाते हैं जैसा उस जंगल के बीच में मौजूद था। फिर वो सब लोग एक नदी के पास पहुंच के वहां रुक जाते हैं। तब उस नदी में से एक एनर्जी बॉल बाहर निकलता है, जो कि उसी नदी में एक एनर्जी बीम फायर करता है, जिससे पूरे गांव में भूकंप के झटके लगते हैं। फिर जब वो एनर्जी बीम रुकती है, तो वो गांव वाले एक एक करके उस नदी में उतरते हैं और उसमें से बड़े सुनहरे चमकीले पत्थर लेकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद अचानक एक औरत और आदमी उस ड्रोन को पानी में डुबा देते हैं, जिससे आर्यन और सबको लगता है कि वो ड्रोन अब खराब हो गया। लेकिन फिर वो ड्रोन अचानक नदी में से बाहर आता है और वहां से वापस लौटने लगता है। फिर वो ड्रोन एकाकी विला के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे से अचानक वो यूएफओ भी सामने आ जाता है। फिर उसमें से बहुत तेज रोशनी और आवाज आने लगती है और उस स्पेसशिप में से एक आदमी बाहर निकलता है, जो कि वही मैकेनिक था जो कार सुधारने आया था और उसे वो यूएफओ ने उठा लिया था। फिर वो मैकेनिक थोड़ा तड़प के बेहोश हो जाता है और इसके बाद उस घर की छत तोड़कर एक और आदमी वहां घुसता है, जो कि एक मास्क वाला एलियन था और उसके सूट पे वही अजीब निशान बना हुआ था। ये एलियन उस स्पेसशिप का मालिक था, जिसने इस पूरे गांव में हंगामा मचा के रखा था। फिर वो एलियन अपनी पावर से उस मैकेनिक को खड़ा करता है और उसके जरिए बात करना शुरू करता है। वो इन सातों लड़कों को अपनी कहानी सुनाता है कि वो यहाँ कैसे और क्यों आया। वो एलियन पृथ्वी से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट पे रहता था, जिसका नाम था थेरा। उस ग्रह पे कई अलग अलग प्रजातियां रहती थी, जिनमें से एक थी थेरन, जो कि सबसे एडवांस और पावरफुल थी। लेकिन इस सिविलाइजेशन ने ज्यादा विकास करने के चक्कर में अपने प्लेनेट पे बहुत खुदाई और एक्सपेरिमेंट किए, जिससे उस ग्रह का काफी बुरा हाल हो गया और वहाँ की ओजोन लेयर तबाह हो गई। इससे वहाँ के सन का यूवी रेडिएशन डायरेक्ट वो प्लेनेट पे आने लगा और उससे सबका जीना हराम हो गया। लोग उस रेडिएशन से जलने और मरने लगे और ज्यादातर लोगों को बहुत भयानक बीमारी हो गई, जिसका इलाज नामुमकिन था। फिर उस प्लेनेट के लोगों ने वो रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के नीचे जाकर रहना चालू कर दिया और इसी के चलते उन्हें सतह के नीचे एक खास क्रिस्टल मिला, बायरो, जिसके इस्तेमाल से वो यूवी रेडिएशन की बीमारी ठीक होने लगी। लेकिन उस ग्रह के करोड़ों लोगों को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा बायरो क्रिस्टल की जरूरत थी। इसलिए थेरेंस ने पूरे प्लेनेट पे उसकी तलाश की। तब उन्हें एस्ट्रीड नाम की एक जगह पर बहुत सारा बायरो मिल गया। लेकिन उस साम्राज्य में एक बहुत खतरनाक आदमी का राज चलता था, जिसका नाम था जार्ग।
वो उस बायरो को देने के लिए तैयार था, लेकिन बदले में उसे पूरे थेरा की हुकूमत चाहिए थी। ये सुनकर बाकी सभी राजा और जनता भड़क गई और उन्होंने जार्क पे हमला कर दिया, जिससे वो मरने की कगार पे पहुंच गया। लेकिन उसने मरने से पहले थेरा का सारा बायरो उठाकर ब्रह्मांड के दूसरे कोने में भेज दिया। तब से उस ग्रह के सब लोग तड़प तड़प के अपनी जिंदगी बिता रहे थे, पर उनमें से एक थेरन ने हार नहीं मानी और उसने अपना स्पेसशिप लेकर उस बायरो को हर जगह ढूंढना शुरू किया। इससे उसे समझ में आया कि वो क्रिस्टल उनकी गैलेक्सी में कहीं नहीं है। फिर उस एलियन को एक वर्म होल यानी पोर्टल मिला, जिसमें घुसने पर वो एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच गया, जिसका नाम था द मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा, जहां उसे बायरो क्रिस्टल का एनर्जी सिग्नल मिला। उसे ट्रैक करके वो एलियन पृथ्वी तक पहुंच गया। फिर उसने अपना स्पेसशिप हाइड करके यहाँ थोड़ी स्टडी की, तो उसे पता चला कि वो सारा बायरो लाखों साल पहले एक मीटियोराइट के रूप में इंडिया की महाराष्ट्र स्टेट में गिरा था, जिससे यहाँ लोनार लेक बन गई थी और वो बायरो धरती के नीचे काफी दूर दूर तक फैल गया। तो उस एलियन को वो बायरो मिल तो गया था, लेकिन उसे जमीन से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ खुदाई करने से उस पर मिलिट्री वाले हमला कर सकते थे। इसीलिए उसे अपना काम करने के लिए कोई सुनसान जगह चाहिए थी। तब वो एलियन ने महाराष्ट्र के एक आदमी को किडनैप किया और वो उसे अपने शिप पर ले गया। वहाँ उस आदमी का ब्रेन स्कैन करने से वो एलियन को पता चला कि महाराष्ट्र में अंबोरा नाम का एक छोटा सा गांव है, जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं और वहाँ पुलिस या मिलिट्री का भी कोई खतरा नहीं है। इसीलिए उस एलियन ने वो गांव पे कब्जा कर लिया और वहाँ एक एनर्जी शील्ड बना दी, ताकि वहाँ कोई घुस ना पाए और बाहर वालों को उसके स्पेसशिप का सिग्नल ना मिले। फिर उस एलियन ने सभी गांव वालों का माइंड कंट्रोल करके उनसे जमीन की खुदाई करवाई और बायरो क्रिस्टल जमा करना शुरू किया। लेकिन फिर एक दिन वो 7 लड़के यानी कार्तिक और उसके दोस्त गलती से वो शील्ड पार करके अंदर आ गए। उन्हें देखकर वो गांव वालों में थोड़ी उम्मीद जागी और कुछ लोगों ने अपना हिप्नोटाइजेशन तोड़कर उन लड़कों से मदद मांगने की कोशिश की, पर उस एलियन ने ऐसा होने नहीं दिया और उसने उन विद्रोहियों को कैद कर लिया। फिलहाल उसने 500 किलो बायरो जमा कर लिया था, जिससे वो अपने ग्रह के लोगों का इलाज कर सकता था। ये सब सुनकर कार्तिक और उसके दोस्तों को वो एलियन और उसके प्लेनेट के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सोचते हैं कि उस एलियन ने अब तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी प्रजाति को बचाने के लिए किया और अब वो शांति से वापस लौट जाएगा। लेकिन वो एलियन बोलता है कि उसे अपनी प्रजाति को बचाना नहीं है, बल्कि वो इस बायरो से अपने प्लेनेट पर राज करना चाहता है। वो उस क्रिस्टल को बेच के अपने ग्रह का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था और वहाँ हुकूमत करना चाहता था, क्योंकि ये एलियन असल में जार्क का वंशज था, क्रोनन जार्क, जो कि अपने एस्ट्रिड साम्राज्य के पूर्वजों की मौत का बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसे पृथ्वी पे मौजूद सारा बायरो चाहिए था, जिसे निकालने के लिए वो इस ग्रह को तबाह करने वाला था। ये सुनकर आर्यन और उसके दोस्त क्रोनन से दया की भीख मांगते हैं। तब वो कहता है कि वो उन 7 को नहीं मारेगा, बल्कि वो उन्हें अपने प्लेनेट पे ले जाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा और एक नई शक्तिशाली नस्ल बनाएगा, क्योंकि इंसान कमजोर है और किसी काम के नहीं। ये सब सुनकर कार्तिक और बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब क्रोनन उन सबको अपनी पावर से वहीं रोक देता है और फिर उन्हें पीटना शुरू करता है, जिससे वो सब बहुत घायल और कमजोर हो जाते हैं। इसी बीच जशु नाम का एक लड़का उस घर में लगे हुए यूवी लाइट बॉक्स से वो एलियन के सर पे वार करता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और उसका सिस्टम बिगड़ने लगता है, क्योंकि थेरा के लोगों पे यूवी रेडिएशन का बहुत बुरा असर पड़ा था और वो उनकी कमजोरी बन गई थी। इसी वजह से वो केयर टेकर राहुल जब उस यूवी बॉक्स के पास से गुजरा था, तब उस पे से क्रोनन का कंट्रोल हट गया था। कार्तिक अब उसकी ये कमजोरी पहचान जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रोनन पे उसी यूवी बॉक्स से बार बार हमला करता है। फिर वो एक हथौड़े से उस एलियन की सूट की कंट्रोल चिप भी तोड़ देता है, जिससे वो कमजोर होकर गिर जाता है। तब पिंकू एक प्लान बनाता है और वो घर के ओवन की यूवी एनर्जी से उस एलियन को मारने का फैसला करता है, जिसके लिए बाकी सब लोग क्रोनन के गले में एक चेन बांधते हैं और पिंकू उसे ओवन से जोड़कर उसे एक जोरदार शॉक देता है। इससे वो बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी की पावर चिप निकलकर कार्तिक की बॉडी से जुड़ जाती है। फिर कार्तिक भी बेहोश हो जाता है। इधर अब वो एलियन उठ जाता है और अपना मास्क उतारता है, जिसके पीछे एक भयानक शक्ल थी। क्रोनन की टेलीकाइनेसिस पावर अब काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो उसके बिना भी बहुत ताकतवर था, इसीलिए वो आर्यन और बाकी सब लोगों को बहुत मारता है। तभी अचानक कार्तिक को होश आ जाता है और अब उस पावर चिप की वजह से वो बहुत शक्तिशाली बन गया था। इसीलिए वो क्रोनन को पीटना चालू करता है और वो उसे मार मार के काफी कमजोर कर देता है। फिर कार्तिक एक कुल्हाड़ी से उस एलियन का सर काट के उसे खत्म कर देता है, जिससे गांव के सभी लोग उसके काबू से बाहर निकल जाते हैं। उधर क्रोनन के वो स्पेसशिप में खुद का एक दिमाग लगा हुआ था, जिसने ये महसूस कर लिया था कि क्रोनन मर चुका है। इसीलिए वो स्पेसशिप वहां से चला जाता है और अपने प्लेनेट की तरफ लौटने लगता है। अगले दिन सुबह कार्तिक और उसके दोस्त वो विला छोड़ के निकल जाते हैं
और वो एक ट्रैक्टर की मदद से शहर की तरफ जाने लगते हैं। उन्होंने उस एलियन की लाश को गांव में दफना दिया था और आर्यन ने उसका सर अपने पास रख लिया था ताकि वो उसे बेच सके। फिर जैसे ही वो सब लोग गांव से बाहर आते हैं तो अचानक कार्तिक को एक झटका लगता है और उसे उन एलियंस और थेरा की एक झलक नजर आती है। असल में वो स्पेसशिप यहाँ से थोड़ा बायरो लेकर अपने प्लेनेट पे चला गया था, जिससे बाकी थेरेंस को ये पता चल जाता है कि वो बायरो क्रिस्टल कहाँ है और क्रोनन जार्क के साथ क्या हुआ। इसीलिए अब वो पृथ्वी पे आने की तैयारी करते हैं। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें क्रोनन का वो शिप दिखता है जो कि स्पेस में एक वर्म होल के सामने था। फिर उस वर्म होल में से एक बहुत बड़ा स्पेसशिप बाहर निकलता है और वो दोनों शिप मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके आगे की कहानी इस सीरीज के सीजन 2 में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये था एकाकी सीरीज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.